Hello, Assalamu alaikum. This is Mr. Muzaffar Ali, साइबर रूम लैब और पाइथन के लेक्चर का सिलसिले में ये 12th हमारा लेक्चर है। और ये जो लेक्चर है वो है पाइथन फंक्शंस। फंक्शंस क्या होती हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस इज़ अ ग्रुप ऑफ कोड। ये जो है ग्रुप ऑफ कोड होता है। इस ग्रुप ऑफ कोड को हम रीयूजेबल करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, बार बार इस्तेमाल करने के लिए डेवलप करते हैं। इस कोड का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर दें, उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाए, उसकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाए और कोड इम्प्रूव हो जाए थोड़ा बहुत। इसके बाद उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए और उस कोड को हम रीयूजेबल कर सकें। ये बेसिक फीचर्स हैं। देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक फ़ीचर है रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी हो गई, इसके बाद रीयूजेबिलिटी हो गई। ये पाइथन के वो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शन के मेन वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम अचीव करना चाहेंगे। तो इसके बाद हम एक फंक्शंस डिफाइन करेंगे। एक फंक्शंस होती क्या है पाइथन के अंदर। पाइथन के ऊपर जब सबसे पहले फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। डिफ ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम। डिफ कीवर्ड के तौर पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास डिफ कीवर्ड के बाद फंक्शन नेम होगा। फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम जो भी हम रखना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। फंक्शन नेम के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ से आगे हम फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर करेंगे कि एक फंक्शन की बॉडी कैसी होती है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ टू नंबर्स को प्लस करते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये दो नंबर प्लस हो गए और फिर इस फंक्शंस को यहीं पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट x, और ये आपके पास अब एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया यूजिंग ए कीवर्ड। और फिर इस कीवर्ड के बाद आगे फंक्शन का नाम, जो भी वो फंक्शन नेम था, हमने वो डिक्लेयर कर दिया। और फिर जो है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। अब अगर हम देखें एक फंक्शंस के तीन बेसिक कंपोनेंट हो गए हैं। सिग्नेचर ऑफ फंक्शंस इज 3। नंबर 1 फंक्शन नेम, और नंबर 2 पैरामीटर, और नंबर 3 उसकी बॉडी। और फिर हमारे पास नंबर 4 पाएगा इसका रिटर्न टाइप। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर भी डिस्कस करूँगा। यानी फंक्शन के ऊपर हम 2 लेक्चर्स बनाएंगे। दूसरे लेक्चर्स के ऊपर मैं रिटर्न टाइप्स और पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल इस लेक्चर के ऊपर हम खास रिटर्न टाइप डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है एक फंक्शन के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होंगे। तो एक होता है इसका कॉलिंग ऑफ फंक्शन। हम एक फंक्शन को अब कॉल करना चाह रहे हैं, ये फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल का मतलब ये होता है कि हम जहाँ से भी मेन अपना जो फंक्शन आपने डिफाइन किया उस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे होंगे। और दूसरी चीज़ है वो है फंक्शन की डिफिनीशन, और ये हमारे फंक्शन की डेफिनीशन कहलाएगी, जहाँ से हम इस फंक्शन को बिल्ड करते हैं, जहाँ पर फंक्शन हम बनाते हैं। अब मेरे साथ रहिएगा और हम अपने आप को कोल लैब पे लेके जाते हैं। और कोल लैब के ऊपर हम इसको ज़रा रन करते हैं। कोल लैब हो गया। तो यहाँ पे कोल लैब पे हम आज एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शंस को रन करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ चुके हैं कोल लैब के ऊपर। सबसे पहले हम बनाते हैं एक फंक्शन def। ये डिफाइन फंक्शन थी। फंक्शन नेम ऐड के नाम से मैंने बना लिया, ऐड। इसको हम 2 नंबर पास करते हैं, x एंड y, और इसको रिटर्न करते हैं। मतलब मैं रिटर्न करके छोड़ देते फिलहाल। और दूसरा फंक्शन मैं बनाता हूँ सब्ट्रैक्शन का, df डिफाइन
सब्ट्रैक्शन, और इसको भी हम x, y पास करते हैं और ये भी रिटर्न कर देगी रिटर्न x माइनस y, और ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गए। ये चार फंक्शंस में थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप का काम कराना चाह रहा हूँ आपको, कि जो कि ऐड कर रहा हो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, मल्टीप्लाई कर रहा हो और डिवाइड कर रहा हो। अब हम मेन फंक्शन ड्रॉ करेंगे। मेन फंक्शन, इसको डिफ मेन कर दिया मैंने, डिफ मेन फंक्शन, और इसके ऊपर हम लिखते हैं प्रिंट वेलकम। ये देखें, सेलेक्ट द ऑपरेशंस, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। और यहाँ से मैं नंबर भी ले रहा हूँ। नंबर को ज़रा हम इंटर करते हैं, इसको मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर हम 2 नंबर लेते हैं। पहला num1 फ्लोट, यहाँ पर आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, EVAL भी लिख सकते हैं। देखें, ये मैंने लिख दिया। एक हमारे पास इवॉल्वेट, ये भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं। फ्लोट मीन्स वो नंबर जो पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन मैंने बनाया, मतलब 2 वैल्यूज़ इंटर होंगे और यही दोनों नंबर्स हम इन्हीं फंक्शंस को पास करेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे। देखिए, हमने ऊपर 3 फंक्शंस ड्रॉ की, 4 फंक्शंस बनाए। ऐड के नाम से 2 पैरामीटर्स के नाम, सब्ट्रैक्शन 2 पैरामीटर्स, मल्टीप्लिकेशन में 2 पैरामीटर्स और डिवीजन पे 2 पैरामीटर्स। और फिर यहाँ पर हम इनको वैल्यू पास करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से पास होंगे। अगर हमारा जो यूज़र है वो 1 प्रेस करता है तो ऐड हो जाए, 2 प्रेस करता है सब्ट्रैक्शन, 3 प्रेस करे तो मल्टीप्लिकेशन एंड 4 प्रेस करे तो डिवीजन। अब हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम चॉइस के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। ये देखें, इंटर चॉइस 1 2 3 4 जो भी प्रेस करे बंदा, और यहाँ से इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 इक्वल हो, चॉइस इक्वल टू 1 हो, देन प्रिंट num1 प्लस num2, यानी दोनों के दरमियान num1 फिर प्लस लिखे num2 फिर इक्वल टू लिखे फिर और ऐड हो जाए। ऐड फंक्शन, ये फंक्शन है जो यहाँ पे कॉल हो रही है। देखें, ये हमने ऐड के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल की। रन करते हैं हम ज़रा इस कोड को। अब यहाँ पर हम अपनी मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। इफ़ नेम इक्वल टू मेन फंक्शन, अगर नेम इक्वल टू मेन फंक्शन हो तो फिर वो मेन फंक्शन कॉल हो जाए हमारी। लेट्स सी क्या होता है। देखें, मेन फंक्शन हमारी कॉल हो चुकी है। सबसे पहले कहता है इंटर द फर्स्ट नंबर, 12 प्रेस कर दिया मैंने। सेकंड नंबर 2 प्रेस कर दिया। अब ये मुझसे कह रहता है सेलेक्ट योर ऑपरेशन, चूज़ कर लिया मैंने 1, क्योंकि हमने सिर्फ एक को किया है। तो ये देखें 12 प्लस 2.0, क्योंकि ये हमने फ्लोट रखा था इसको, 2.0 इक्वल टू 14.0। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ की थी, इफ़। अब हम एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पे अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और फिर एल्स इफ यानी चॉइस 3, और फिर और लास्ट में हम कहेंगे एल्स इफ ये, और फिर लास्ट एल्स फिर कहेंगे प्रिंट इनवैलिड इनपुट। सो ये देखें, यहाँ से हमारा फंक्शन चले थे। ये 3 फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाए। मैं पूरा कोड रन करता हूँ और यहाँ पे 3 फंक्शन। सबसे पहले इसने मुझे कहा कि आप कोई से 2 नंबर दे दें, मैंने कर दिया 3 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर मेरा 5 और दोनों। अब ये कहता है कि आप 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, जो हमने यहाँ पे किया था मेन फंक्शंस के अंदर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 4 हमने। इसके बाद हम जो भी कॉल करेंगे यहाँ पे पहुँचिए। देखें, ये बता रहा है कि हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं जो है इसको प्रेस करता हूँ 4,
तो ये देखो 4, चले हम पहले 5 प्रेस करते थे, ये इनवैलिड कहेगा, देखिए इनवैलिड इनपुट। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि 4 है, दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा, 4 करते हैं इस दफ़ा, ये देखें 3 और 2, फिर मैं इसको करता हूँ 4, तो इसने 1.5, 3 डिवाइड बाई 2.0 1.5 इसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल हो रही है हमारी, और यहाँ पर हमारे डिफरेंट फंक्शंस कॉल है। ड्यू फंक्शन यहाँ कॉल हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यहाँ कॉल हो रही है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन यहाँ कॉल हो रही है, और एडिशन की फंक्शन यहाँ कॉल हो रही है। और यहाँ पे जो 1 और 2, num1 num2 है, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पैरामीटर्स के ऊपर और रिटर्न टाइप्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वैल्यूज़ रिटर्न भी कर रही है, देखें यहाँ पे फंक्शन रिटर्न, रिटर्न एंड रिटर्न, तो ये तमाम फंक्शंस रिटर्न कर रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, एक और मैं क्या कहते हैं लेक्चर बनाऊंगा जो फंक्शंस को ही हैंडल करेगा, लेकिन उसके ऊपर हम फोकस करेंगे मेन फंक्शंस के पैरामीटर्स और फिर रिटर्न टाइप्स के ऊपर। आज इसमें हमने जस्ट ये देखें कि फंक्शंस बिल्ड कैसे होती है, फिर उस फंक्शंस के ऊपर बनने के बाद उसके नेम क्या कैसे रखते हैं, फिर उस फंक्शंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और लास्ट में हम उस फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स की पॉइंट्स थी हमारी, और हमने वो बिल्ड किया। इसके साथ ही हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बिल्ड कर दिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, मेल भी कर सकते हो। और आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।